नमस्कार। आज हम आप लोग को कबीर का पद पढ़ाएंगे। उसके पहले कबीर दास का जीवन परिचय हम आपको बताएंगे कि कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वही विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के डर से एक लहर तारा नामक तालाब में इनको बहवा दिया था और उस लहर तारा नामक तालाब के पास दो जुल्हे गए जिसका नाम था नीरू और नीमा। उनके पास कोई संतान नहीं थी और कबीर दास जी को वहीं से लाए और उनका लालन पालन जो होता है उन लोगों ने किया। इसलिए इनका स्थान जो है लहर तारा नामक स्थान पे भी बताया जाता है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रमुख रचनाएं इनकी एक ही रचना है जिसका नाम है बीजक और उस बीजक के 3 भाग हैं साखी, सबद और रामायणी। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। लगभग 120 वर्ष तक ये जीवित रहे। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुल्हा कहा है। अभी हम आपको बताए थे कि 2 जुल्हे ने इनका पालन पोषण किया जिनका नाम था नीरू और नीमा। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी कागज को हाथ से स्पर्श नहीं किए थे और अपने हाथों में कलम भी नहीं लिए थे, यानी कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से यानी घूमने से और लोगों के बीच बैठ कर के सत्संग जो होता है उस सत्संग के द्वारा जो है इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है सामाजिक ज्ञान। किताबी ज्ञान और सामाजिक ज्ञान में दोनों में अंतर होता है। किताबी ज्ञान जो होता है हम पढ़ करके उस ज्ञान को अर्जित करते हैं और सामाजिक ज्ञान जो होता है उस चीज़ को हम देखते हैं, जो सत्य होता है उसका हम अनुभव करते हैं। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है जो उनकी रचना है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। कर्मकांड को नहीं मानते थे, जो वेद है उसको नहीं मानते थे, उनके एकदम विरोधी थे। तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कहने का अर्थ है वह जाति भेद जो है उसको नहीं मानते थे, वर्ण भेद जो है उसको भी नहीं मानते थे, क्योंकि कबीरदास जी इसके विरोधी थे। उसके स्थान पर क्या मानते थे? प्रेम, सद्भाव और समानता, जो समानता होता है उसका वो समर्थन करते थे। यह प्रस्तुत पहले पद, जो पद दिया गया इसमें पद 1 और पद 2, यह प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। परमात्मा यानी ईश्वर, उस ईश्वर को
कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है। ज्योति यानी प्राण को कहा गया है, यानी ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर का मतलब जो लोग पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उनका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार में रिश्ता बना बैठते हैं। अपने अंदर नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या है, बल्कि वह संसार से एक नया रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। जो संसार वास्तविक रूप से है, सच्चा संसार है, उस संसार को पहचान नहीं पाते हैं। चलो हम कबीरदास के पद का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं ईश्वर यानी परमात्मा जो है हर जगह विराजमान है, कण कण में व्याप्त है। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। यहाँ पर जो पहली लाइन है, उस पहली लाइन में जो एक शब्द है वो 2 बार आया है। जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है और उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर एक शब्द जो है, जो पहला शब्द है उसका अर्थ है ईश्वर, और एक जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ है संख्या में 1। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक एक कर जाना, हम तो ईश्वर के एक स्वरूप को ही मानते हैं। ईश्वर एक है। दोई कहे तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को 2 रूप में मानते हैं। ईश्वर का स्वरूप जो है 2 है। जैसे वह पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर को कई रूपों में देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है अज्ञान भरा होता है। वह अज्ञानता के कारण जो है इधर उधर जो है ईश्वर को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। ईश्वर को कई रूपों में देखते हैं। तो जो लोग ईश्वर को एक नहीं बल्कि 2 रूपों में देखते हैं, उनके लिए जो है नरक में स्थान होता है। 2 जग जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दोई कहे तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर को एक नहीं बल्कि 2 रूपों में मानते हैं, उनके लिए कहाँ स्थान होता है? नरक में स्थान होता है, जो ईश्वर के अस्तित्व को सही ढंग से नहीं पहचानते हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना, एक ही खाक गड़े सब भाड़े एक ही कोहरा साना। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं हवा जो है सबके लिए समान बहती है, किसी में भेदभाव नहीं रखती है। पानी भी सबके लिए समान भाव से बहता रहता है, किसी में भेदभाव नहीं रखता है। ज्योति समाना, और प्राण जो है, ज्योति का मतलब होता है प्राण, और ये प्राण जो है सबके हृदय में समान होता है, किसी में अलग नहीं होता है। एक ही खाक गड़े सब भाड़े एक ही कोहरा साना। एक ही खाक, मिट्टी जो होती है एक ही होती है, और उस मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। एक ही कोहरा साना, और उसका निर्माण करने वाला कौन होता है? कुम्हार होता है। मिट्टी तो एक ही होती है, और उस मिट्टी से हम जो है बहुत प्रकार के बर्तनों का निर्माण कर सकते हैं। और उस बर्तनों का निर्माण करने वाला कौन होता है?
कुम्हार होता है। तो वही कुम्हार, यानी यहाँ पर जो दूसरे अर्थ में अगर हम देखेंगे तो एक ही खाक यानी एक ही तत्व से, भाड़े का मतलब क्या होता है, भाड़े यानी जो बर्तन कहा गया है, तो यहाँ भाड़े का अर्थ हो गया है मनुष्य, यानी एक ही तत्व से मनुष्यों का जो है निर्माण किया गया है, और वो भी अलग अलग रूपों में किया गया है। एक ही कोहरा साना, और उसका निर्माण करने वाला कौन है, ईश्वर रूपी कुम्हार है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगनिन न काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो आग होती है उसको वो कभी नहीं काट पाता है, क्योंकि उसके अंदर की आग को देख नहीं पाता है। लकड़ी को चाहे जितना वो खंड कर ले, काट दे उसको, लेकिन उसके अंदर की जो आग होती है बढ़े उसको कभी भी काट नहीं पाता है। सब घटे अंतर तो ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। ईश्वर जो है सबके हृदय में निवास करता है, और वो भी अलग अलग रूप में। उसका स्वरूप क्या है, अलग अलग होता है। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, और अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूपों में। तो कहने का अर्थ यह है कि जो इंसान है, तो इंसान के अंदर ईश्वर क्या है, व्याप्त है, निवास करता है। तो ईश्वर का शरीर जो है वो नष्ट तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा का निवास है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे बढ़ई जो है वह लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो आग होती है उसको नहीं काट पाता है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर, हृदय के अंदर जो है ईश्वर का निवास होता है, परमात्मा का निवास होता है। तो इंसान का शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर बसे हुए परमात्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया देख के जगत लुभाना, यानी यह संसार जो है एकदम लालच में पड़ गया है। माया को देख करके, माया को देख करके यह संसार जो है लालच में पड़ गया है। हे मनुष्य, तुम उसको देखकर अभिमान क्यों कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, मैं तो एकदम निर्भय हो गया हूँ, बिना डर का हो गया हूँ। कुछ नहीं व्यापय, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कहे कबीर दीवाना, मैं तो अपने आप को जो है दीवाना समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस माया जाल में नहीं फंसना है, उस लालच में मुझे नहीं फंसना है, ऐसे संसार में मुझे रहना नहीं है। मैं तो एकदम निर्भय होकर के, निडर होकर के, और मुझे किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं है, और मैं एकदम दीवाना की भांति जो है इधर उधर क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। दीवाना का अर्थ होता है जो प्रेम में मदहोश हो जाए, मदमस्त हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, दीवाना कहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी उस ईश्वर के प्रेम में क्या हो गए हैं, मदमस्त हो गए हैं, मदहोश हो गए हैं। कहने का मतलब उनको किसी प्रकार का डर अब नहीं रह गया है।